हेलो, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के राजस्थान एक सामान्य परिचय विषय का अध्ययन करेंगे। राजस्थान एक सामान्य परिचय अध्याय में हम राजस्थान के समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के नाम के साथ ही एक प्रतिबिंब उभरता है। यहाँ का गौरवमयी इतिहास, वीरता, शौर्य की गाथाओं और साथ ही मरुस्थल के विस्तृत बड़े बड़े बालू का स्तूपों, रेत के सागर का दृश्य, अरावली की श्रृंखला, चंबल नदी का बहाव का दृश्य यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ भूगोल और इतिहास एकाकार हो गया है और यह कहना आश्चर्यचकित करने वाला नहीं होगा कि इस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों ने न केवल यहाँ के इतिहास को एक दिशा दी है, अपितु यहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश को नियंत्रित व निर्धारित किया है और न केवल भारत अपितु विश्व में इसकी एक विशेष पहचान है। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में भी यहाँ जीवन पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा है। मानव का प्रकृति से तालमेल का प्रतीक यहाँ दिखाई देता है। आज राजस्थान अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है और विकास के पथ पर अग्रसर है, जिसके प्रतीक हैं इंदिरा गांधी नहर, नदियों पर बने हुए बड़े बड़े बांध, सिंचाई से लहराते खेत, आणविक ताप विद्युत गृह, औद्योगिक संयंत्र, रेल सड़कों का जाल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, विकसित पर्यटन। विकास की दिशा में यह मात्र प्रारंभ है, जिसको नवीन गति और दिशा के माध्यम से तीव्र करने की आवश्यकता है। और इसमें संदेह नहीं है कि प्रशासन और जन सहयोग से यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर है। राजस्थान निर्माण की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ स्टेट फॉर्मेशन की यदि बात की जाए, तो वर्तमान राजस्थान का निर्माण ऐतिहासिक घटनाओं का रिजल्ट है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से मानव को प्रश्रय देता रहा है, प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ कालीबंगा, रंग महल, बूढ़ा पुष्कर, आहाड़ घाटी, बालाथल, ईसपाल, लूनी बेसिन, सांचौर आदि से विभिन्न पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये क्षेत्र मानव का निवास स्थान रहा है। सरस्वती नदी के प्रमाण और वर्तमान में घग्गर नदी के तल को उसी का अवशिष्ट माना जाता है। सरस्वती नदी सिंधु घाटी सभ्यता के समय अवस्थित थी। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी पाए जाते हैं। प्राचीन काल से वर्तमान तक के परिवर्तनों के फलस्वरूप आज राजस्थान का परिदृश्य हमारे सामने है। राजस्थान प्रदेश का विशाल क्षेत्र भिन्न भिन्न विभक्त
इकाइयों में विभक्त रहा है। प्राचीन काल में भी यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। इन नामों को भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे गंगानगर प्रदेश के क्षेत्र को योध्ये, अलवर के उत्तरी समीपवर्ती क्षेत्र को कुरु, अलवर का पूर्वी भाग भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र को सौरसेन, कोटा, बूंदी को हय प्रदेश, बाद में यह प्रदेश हय से हाड़ौती के रूप में परिवर्तित हो गया। टोंक और जयपुर का क्षेत्र विराट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। यह विराट क्षेत्र महाभारत काल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नागौर के चारों ओर का क्षेत्र अहि, छत्रपुर, जोधपुर, पाली क्षेत्र का गुर्जर या गुर्जत्रा, बीकानेर प्रदेश का क्षेत्र जांगल, बाड़मेर का श्रीमाल, जो कि बाद में भीनमाल के नाम से जाना जाता है, बाड़मेर, जैसलमेर का क्षेत्र बल्ल, दुंगल, जालौर को स्वर्णगिरी, सिरोही आबू को चंद्रवती, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को सिवी और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बांगड़ आदि ये ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर महत्वपूर्ण रहे हैं। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर माही नदी के क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। कांठल का अर्थ किनारे वाला भाग या किनारे का क्षेत्र कहलाता है। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य के 56 ग्राम समूह को 56 का मैदान कहा जाने लगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है, यदि राजस्थान के मानचित्र में इन क्षेत्रों को अंकित करें तो हम पाएंगे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र मेवल और देवलिया कहा जाता था। भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के पठारी भाग को ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ऊपरमाल पंचवोड़ का गठन इसी ऊपरमाल पठार के आधार पर ही हुआ। ऊपरमाल पंचवोड़ बिजौलिया किसान आंदोलन से अपना संबंध रखता है। जयपुर के आसपास ढूंढ नदी के प्रवाह क्षेत्र को ढूंढाड़ तथा सरदार शहर और चूरू क्षेत्र को थली के नाम से जाना जाता है। थली बेसिकली मरुस्थलीय भूमि को कहते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में प्रचलित बोलियों के आधार पर भी कुछ क्षेत्रों का नामकरण हुआ है। हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ा शासकों के आधार पर हाड़ौती भाषा बोली का विकास हुआ। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का यह क्षेत्र हाड़ौती है। इसी प्रकार झुंझुनू, पिलानी, सीकर क्षेत्र में शेखावाटी भाषा बोली जाती है, जो कि शेखावतों के कारण यह क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ शासकों के द्वारा यह क्षेत्र मेवाड़ कहलाया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में बागड़ी बोली के प्रचलन से इसे बागड़ नाम दिया गया। इसी प्रकार पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली के प्रचलन फलस्वरूप यह मारवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये सभी नाम राजस्थान के विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अतः इन
जो गहरे काले अक्षरों में नाम लिखे गए हैं, छात्र इनको अपने फेयर वर्क पर भी करें। राज्य के प्रादेशिक नामों के परिवर्तन का स्वरूप अर्थात प्राचीन नाम और वर्तमान नामों का जो संबंध है उसको यहाँ एक सारणी के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे योध्य क्षेत्र बाद में जोह्यावाटी कहलाया और वर्तमान में यह क्षेत्र गंगानगर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जांगल भटनेर बीकानेर कहलाया, अहिछत्रपुर अहीपुर बना और उसके बाद में वर्तमान में इसे नागौर के नाम से जाना जाता है। गुर्जर गुर्जना मंडोर जोधपुर कहलाया। इसी प्रकार शाकंभरी सांभर बाद में अजमेरू इसका नाम पड़ा और वर्तमान में इसे अजमेर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार श्रीमाल स्वर्णगिरी गोलेर भीनमाल कहलाए और बाद में आज ये बाड़मेर नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार बल्ल जो कि जैसलमेर का प्राचीन नाम है। इसी तरह अरवुद चंद्रवती सिरोही विराटनगर रामगढ़ जयपुर सिवी चित्तौड़ उदयपुर कांठलिया देवलिया प्रतापगढ़ पालन दसपुर झालावाड़ व्याघ्रबाट बागड़ और बांसवाड़ा। इसी प्रकार जावलीपुर बाद में स्वर्णगिरी कहलाया और वर्तमान में इसे जालौर के नाम से जानते हैं। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में वर्तमान नाम देकर उसका प्राचीनतम नाम पूछ लिया जाता है। उदाहरण के लिए कि जालौर का प्राचीनतम नाम कौन सा है, उसमें आपको ऑप्शन में विभिन्न मिलेंगे, लेकिन जावलीपुर और स्वर्णगिरी दोनों एक ही उत्तर होंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे मध्यकाल में यह संपूर्ण क्षेत्र छोटे छोटे राज्य और ठिकानों में बटा हुआ था। जब मुगलों का आगमन हुआ था तो यह क्षेत्र राजपूत रियासतों में बटा हुआ था। मुगल शासकों का यहाँ पर्याप्त प्रभाव रहा और उसके पश्चात ब्रिटिश काल में प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया और अंग्रेज़ों ने इसे राजपूताना के नाम से एक नाम प्रदान किया। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जो कि 1829 में लंदन से प्रकाशित हुई थी, में इस नाम को दिया गया और स्वतंत्र भारत में इसे इसी नाम से स्वीकार कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यह 19 रियासत और 3 ठिकानों में बटा हुआ था, जबकि अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। उस समय के केंद्र शासित प्रदेश शब्द का अर्थ था कि वह क्षेत्र सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन है। इस विकट स्थिति से निपटने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बड़ी दूरदर्शिता और कुशलता से इस कार्य को पूर्ण किया और राजस्थान को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना से होती है। इस मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें थीं। इस चारों जिलों का नाम मत्स्य संघ या मत्स्य शब्द इसलिए रखा गया
चूँकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वह महाभारत काल में मत्स्य प्रदेश के अधीन रही है। दूसरा, यहाँ मीणा जाति का बाहुल्य रहा है। तीसरा, इस क्षेत्र में तालाब अधिक होने के कारण यहाँ मत्स्य पालन किया जाता है। इन विभिन्न आधारों पर इसको मत्स्य संघ नाम दिया गया। इसके पश्चात 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाकर एक अलग संघ बना जिसे पूर्व राजस्थान कहा गया। इसकी राजधानी कोटा बनाई गई। इसमें उदयपुर रियासत 18 अप्रैल 1948 को शामिल होती है और इसे पूर्व राजस्थान के स्थान पर संयुक्त राजस्थान नाम दिया जाता है। इसकी राजधानी उदयपुर थी। इसमें कोटा, इसमें बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर रियासतें 30 मार्च 1949 को सम्मिलित हुईं। तब इसे बृहद राजस्थान नाम दिया गया और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। इस 30 मार्च को लगभग यह राजस्थान अपना स्वरूप ले चुका था। इसी आधार पर राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। पुनर्गठन के अंतिम चरण में मत्स्य संघ भी 15 मई 1949 को इसमें सम्मिलित हो गया। 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत भी इसमें सम्मिलित हो जाती है और बृहद राजस्थान के स्थान पर इसे राजस्थान नाम दिया जाता है। राजस्थान के निर्माण क्रम को तालिका अनुसार निम्न प्रकार वर्णित किया जाता है, परंतु यह ध्यान रहे कि राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है। अतः राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया और यह इसका वैधानिक नामकरण हुआ। राजस्थान राज्य का निर्माण क्रम 7 अवस्थाओं में, स्तर का क्रम, संघ का नाम, उसके निर्माण की तिथि और उसमें सम्मिलित रियासतें दी गई हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम फजल अली आयोग, डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष रहे। उनकी अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था, जिसके आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया गया। 1948 से प्रारंभ हुई राज्य निर्माण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई और वर्तमान राज्य अस्तित्व में आया। उस समय राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 26 जिलों और 5 संभागों में विभक्त किया गया। सन 1963 में संभाग समाप्त कर दिए गए और 26 जिले रखे गए। यह क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि संभाग की जो व्यवस्था है वह कब समाप्त कर दी गई थी। तो उस समय राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के कार्यकाल में इस प्रशासनिक व्यवस्था के संभागीय स्तर को समाप्त कर दिया गया था। 9 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले का निर्माण किया गया। 12 जिला कोटा जिले से अलग हुआ, राजसमंद उदयपुर जिले से अलग हुआ और दौसा जयपुर जिले से अलग हुआ।
इसके पश्चात हनुमानगढ़ गंगानगर जिले से और करौली सवाई माधोपुर जिले से बनाए गए सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया। इस प्रकार राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं। संभाग व्यवस्था जो 1963 में समाप्त कर दी गई थी, उन्हें उसको 15 जनवरी 1987 से प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 7 संभाग विभाजित किए गए। 7 संभागों में जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग माना जाता है, जबकि जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अलवर ज़िले आते हैं। जोधपुर में जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही एवं जैसलमेर ज़िले सम्मिलित हैं। भरतपुर संभाग जो सबसे नवीनतम संभाग है, इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर ज़िले सम्मिलित हैं। इसी प्रकार अजमेर संभाग में भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, अजमेर ज़िले सम्मिलित हैं। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ज़िले सम्मिलित हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू ज़िले सम्मिलित हैं। और अंतिम उदयपुर संभाग उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं प्रताप ज़िले सम्मिलित हैं। राजस्थान की यह प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें ये ज़िले सम्मिलित हैं। राजस्थान के ज़िले और क्षेत्रफल जनसंख्या तालिका में दिखाई गई है। राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर है, और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला धौलपुर ज़िला है, जिसका क्षेत्रफल 3033 वर्ग किलोमीटर है। जबकि जैसलमेर जो कि सबसे बड़ा ज़िला है, उसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला जैसलमेर है और सबसे बड़ा ज़िला जयपुर है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। इस आधार पर हमने राजस्थान के सामान्य परिचय को इस वीडियो में पढ़ा। अगले वीडियो में हम राजस्थान परिचय श्रृंखला की दूसरी कड़ी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम राजस्थान के स्थिति, विस्तार, उसकी अर्थव्यवस्था आदि का वर्णन करेंगे, आदि के चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।